हेलो स्टूडेंट्स, आई एम समीर ख़ान। हम यहाँ पर बात करेंगे फ़िज़िक्स सब्जेक्ट के बारे में। तो हम बेसिक्स से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। आज की हमारी पहली क्लास जो होगी वो बिल्कुल बेसिक्स के लिए होगी। ये क्लास 11th वालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, जो 10th से प्रमोट होकर 11th क्लास में आ रहे हैं और साइंस स्ट्रीम चूज़ करी है उन्होंने। और 12th वाले जो 11th से प्रमोट होकर 12th में आ गए हैं, उनके लिए भी ये क्लास इम्पॉर्टेंट होगी। हालांकि उन्होंने 11th में फ़िज़िक्स को समझ लिया, लेकिन फिर भी इतना टाइम हो गया, स्कूल्स भी काफ़ी टाइम से बंद हैं लॉकडाउन की वजह से। तो फ़िज़िक्स को एक बार रिकॉल कर लें, क्योंकि जब बेसिक्स जब हमें पता होगा तब चीज़ को समझना और पढ़ना आसान हो जाए। सब्जेक्ट का बेसिक के एक्चुअली सब्जेक्ट है क्या, कि जिसको हमें पूरा साल पढ़ना है, जिसको हमें फ्यूचर में भी पढ़ना है। एक्चुअली उस सब्जेक्ट का बेसिक कहाँ से बना, वो कैसे आया, क्यों नाम उसका फ़िज़िक्स रहा, वो सारी बातें जब हमारे दिमाग में होंगी तो हमें आगे की चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी और हम फील कर कर जो है उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो उसी तरह हम बात करते हैं फ़िज़िक्स के बारे में। तो फ़िज़िक्स के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, कि फ़िज़िक्स है क्या। कि फ़िज़िक्स हम सुनते रहते हैं, 8th क्लास से सुना, 7th क्लास में सुना, 6 में, और 5th क्लास में भी 4th क्लास से साइंस आ जाती है। तो हम तब से सुनते हुए आ रहे हैं साइंस। फिर साइंस के अंदर एक ही बुक में डिविजन्स होते हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिर उसके बाद हम जब 11th क्लास में आते हैं साइंस स्ट्रीम में, तो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। तो ये फ़िज़िक्स है क्या, ये सवाल सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, कि फ़िज़िक्स है क्या। तो फ़िज़िक्स जो है वो सबसे ईजीएस्ट डेफिनेशन, अगर हम फ़िज़िक्स की कहें कि सबसे आसान डेफिनेशन, जो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी माइंड के अंदर आ जाती है, हम किसी को बता सकते हैं कि कि उसका आंसर है फ़िज़िक्स इज़ नेचर। फ़िज़िक्स इज़ नेचर। फ़िज़िक्स क्या है, फ़िज़िक्स नेचर है। यानी जो कुछ हमारा नेचर के अंदर है, जो हमें दिख रहा है और जो हमें नहीं दिख रहा, सारी प्रोसेसेस जो हमें दिख रही हैं, नहीं दिख रही, ये सारा कुछ क्या है, फ़िज़िक्स है। कि फ़िज़िक्स नेचर है, नेचर की स्टडी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं फ़िज़िक्स इज़ स्टडी ऑफ नेचर। या भी हम नेक्स्ट डेफिनेशन में आएंगे तो वहाँ लिख लेंगे। तो सबसे सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट डेफिनेशन जो है हमारी, वो हमारे सामने है, वो है व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। तो फ़िज़िक्स इज़ नेचर। ठीक है, समझ में आया। अब आगे हम इसकी एक डेफिनेशन हो गई, अब हम सेकंड डेफिनेशन पर आते हैं। तो मैं आपको 3 डेफिनेशंस यहाँ पर बताऊँगा जो जनरली आपको बुक्स में मिलती हैं। उन 3 डेफिनेशंस को आपने समझ लिया तो आपको फ़िज़िक्स कोई भी पूछे तो आप आसानी से उन तीनों में से कोई भी एक डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। शॉर्ट में बोलें तो ये भी एक डेफिनेशन है, फ़िज़िक्स इज़ नेचर। अच्छा, पहले ये फ़िज़िक्स वर्ड आया कहाँ से, तो इसका आंसर है फ़िज़िक्स वर्ड derived from Greek word fusis। फिज़िक्स वर्ड डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूसिस। कि जो फिज़िक्स वर्ड आया है, ये ग्रीक वर्ड फ्यूसिस था, PHUSIS, फ्यूसिस वर्ड था, ग्रीक वर्ड मतलब है, ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस। वहाँ से इसको डिराइव करा। कब? इन
15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी में, जिसका मतलब क्या होता है इस फ्यूसिस वर्ड का मतलब, which means nature, which means nature। ठीक है, तो फिजिक्स वर्ड हमारा कहाँ से आया है, एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से आया है 15th सेंचुरी में, और उस फ्यूसिस वर्ड का मतलब क्या होता है, नेचर। समझ में आया, तो ये यहाँ से हमारा ये फिजिक्स वर्ड डिराइव हुआ है। चलिए, समझ में आया। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की, कि फिज़िक्स की नेक्स्ट डेफिनेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं, जो आपको बुक्स में मिल जाएगी। चलिए, नेक्स्ट डेफिनेशन है फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस physics is the branch of science which deals with nature and natural phenomena। ठीक है, तो फिज़िक्स, ये हमारे पास सामने सेकंड डेफिनेशन आ गई, तो हम इसको समझ लेते हैं। फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। तो फिज़िक्स आपकी साइंस की ब्रांच है ना, साइंस की ब्रांचेज है, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स। उसी तरह फिज़िक्स ब्रांच आपकी साइंस की है। ये डील करती है नेचर के साथ, जो कुछ नेचर में दिख रहा है वो सब कुछ, एंड नेचुरल फिनोमेना, और वो नेचर के अंदर जो फिनोमेनाज हो रहे हैं, जो प्रोसेसेस हो रही हैं, जो रिएक्शंस हो रही हैं, जो हमें दिख रही हैं अपने नेकेड आई से और नहीं भी दिख रही हैं, वो सारी नेचुरल फिनोमेना और उस नेचर को स्टडी फिज़िक्स करवाती है। यानी हमें एक्सप्लेन, हमें समझाती है, वो फिज़िक्स समझाती है, फिज़िक्स उसको स्टडी करती है। ठीक है, समझ में आया, ये फिज़िक्स की सेकंड डेफिनेशन। ठीक है, ये भी आपको बुक्स में मिल जाएगी, आप लोग लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, आपको रिवीजन में इजी होगा, या फिर आप दोबारा चैनल पर आकर, अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप दोबारा चैनल पर आइए और फिर से व्यू कर लीजिए वीडियो को। ठीक है, चलिए, अब फिज़िक्स की हम थर्ड डेफिनेशन पर आते हैं। हम यहाँ पर 3 डेफिनेशंस की बात करेंगे जनरली, वो मैं समझता हूँ 3 डेफिनेशंस परफेक्ट आपको फिज़िक्स समझा देंगी कि फ़िज़िक्स एक्चुअली है क्या। ठीक है, चलिए थर्ड डेफिनेशन पर हम आते हैं। फिज़िक्स tells us why and how things happen and also predicts the future। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड डेफिनेशन हमारे सामने आ गई। फिज़िक्स टेल्स अस व्हाई एंड हाउ थिंग्स हैपन
एंड ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर। ठीक है, तो फिज़िक्स हमें ये बताती है कि कोई चीज़ क्यों होती है, वाई, कैसे होती है, हाउ, एंड ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर, और ये फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करके बता देती है, यानी भविष्य बता देती है, भविष्यवाणी कर देती है। ठीक है, और आप कहेंगे भविष्यवाणी कैसे करती है ना, तो अभी हम उसको समझ रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, सबने पढ़ा है ओम्स लॉ, 10th क्लास वालों ने भी पढ़ा है, 11th वालों ने भी पढ़ा है। ठीक है, चलिए, तो ओम्स लॉ की हम यहाँ पर बात करें तो ओम्स लॉ में हमने पढ़ा, सिंपली ओम्स लॉ में हमने यहाँ पर पढ़ा, हम यहाँ देख लेते हैं। हमने देखा कि V इक्वल्स टू आई आर होता है। ठीक है, आपने कहा हाँ ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। चलिए, अगर मैं यहाँ से I की वैल्यू फाइंड कर लूँ तो I इक्वल्स टू V बाय आर होता है। आप कहेंगे हाँ, जहाँ पर I क्या है, I इज़ करंट, पता है सबको। ठीक है, V पोटेंशियल यानी वोल्टेज, पोटेंशियल और वोल्टेज, ठीक, और आर यहाँ पर है हमारा रेजिस्टेंस, RESISTANCE, रेजिस्टेंस। ठीक, ये सब ने पढ़ा है हमने ओम्स लॉ, है ना। चलिए आगे देखें, तो हमें ओम्स लॉ ने ये बताया, एक साइंटिस्ट है, जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, सब हमने देखा है, उन्होंने रिलेशन बताया V इज इक्वल्स टू आई आर, या V बाय आई का रेशो R होता है, या I इज इक्वल्स टू V बाय आर, हम जिस भी तरीके से देख पाए उन्होंने ये मैथमेटिकली यहाँ पर समझाया था। अब देखिए ये क्या बताता है कि किसी सब्सटेंस में अगर पर्टिकुलर वोल्टेज हमने दे दिया और पर्टिकुलर रेजिस्टेंस हमने दे दिया। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो कि करंट के फ्लो होने को अपोज करे। ठीक है, चलिए, तो वोल्टेज हमने देखा कि हमारे पास एक वायर है, फॉर एग्जांपल वायर ले लें, एक वायर है, उसमें हमने वोल्टेज दे दिया। चलिए, उसमें हमने एक रजिस्टर लगा दिया जो कि कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का रेजिस्टेंस, रुकावट पैदा कर रहा है करंट के रास्ते में। ठीक है, वो हमने लगा दिया। अच्छा, अब अगर मान लीजिए मैं कोई भी वोल्ट मीटर ले आऊँ, वोल्ट मीटर डिवाइस होती है जो कि वोल्टेज आपका पोटेंशियल चेक भी करती है और प्रोवाइड भी कर देती है, या बैटरी एलिमिनेटर ले लें जो कि वोल्टेज प्रोवाइड करती है। चलिए, तो एक वायर ले लिया, फॉर एग्जांपल ये एक वायर है। ठीक है, तो वायर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस वायर के अंदर कुछ अमाउंट का वोल्टेज है। ठीक है, V है, हम कहते हैं 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट। चलिए, और इस वायर में एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, हम कहते हैं R इक्वल्स टू 2 ओम। ठीक, समझ में आया, R इक्वल्स टू 2 ओम। चलिए, तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें तो कितना करंट इस वायर से फ्लो होगा, मान लीजिए ये करंट है। ठीक है, चलिए, ये करंट है I, ये फ्लो होना है, तो हम कहें कि A से B पे कितना करंट जाएगा। तो अब ये तो हमारे पास छोटी 10 वोल्ट आराम से आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, इसका 2 ओम का रेजिस्टेंस भी इजीली मिल जाएगा। तो आपने यहाँ से करा तो साहब I इक्वल्स टू इस रिलेशन से V बाय आर, तो 10 वोल्ट बाय 2 ओम, तो ये हो गया 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 वोल्ट पर ओम, यानी 5 एम्पियर। ठीक, 5 एम्पियर हो गए। चलिए, यानी 5 एम्पियर का करंट वो निकालेगा। ठीक, समझ में आया, हमने एग्जाम्पल ले लिया, सब यूनिट्स भी लगती हैं, किलो ओम। ठीक है, वो सारी यूनिट्स। चलिए, अभी तो हमने देख लिया, तो हम यहाँ पर समझना क्या चाह रहे हैं, हम थर्ड डेफिनेशन को यहाँ पर समझना चाह रहे हैं। तो हमने ये देखा, ये हमने ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब ये तो हमने परफॉर्म करा था। अब मान लीजिए कोई बहुत, मैं दिमाग से सोचूं कि अगर मेरे पास पोटेंशियल
10,000 वोल्ट का हो, 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल हो मेरे पास, ठीक है, 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल हो, और मेरे पास जो रजिस्टर की वैल्यू है फॉर एग्ज़ाम्पल वो हो 10 ओम, ठीक है, 10 ओम या 10 किलो ओम जितना भी, ठीक है, वो ले लिया। अब तब कितना करंट होगा किसी वायर में ए से बी में, कितना करंट फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो होगा जब पोटेंशियल 10,000 वोल्ट और वहाँ पर जो रजिस्टर लगा है उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। अब कितना पोटेंशियल, तब आप इतने ज़्यादा अमाउंट का प्रैक्टिकली तो नॉर्मल कंडीशंस में तो पॉसिबल नहीं है, हाँ ये स्पेशल कंडीशन में ज़रूर। तो अब आपको यहाँ आंसर चाहिए, तो यहाँ पर फिज़िक्स जो है वो प्रिडिक्ट करके बता देती है, ठीक है, यहाँ पर प्रिडिक्ट करके बता देगी आपको कि आप इतना इतना पोटेंशियल ले लीजिए, इतना इतना रेजिस्टेंस अगर आप ले लें तो करंट उस पर्टिकुलर वायर में कितना फ्लो होगा। आया समझ में, ठीक है। तो फिज़िक्स बताती है चीज़ें क्यों होती हैं, ठीक है। तो अब हमने बताया कि I = V/R क्यों होता है, तो ओम्स लॉ ने हमें एक्सप्लेन करा क्यों, ओम्स लॉ के थ्रू, ठीक है। कैसे होता है, तो यहाँ पूरे अपैरेटस के बारे में बता देंगे, ठीक है, कि हमें इस तरह से अपैरेटस रखना है, हमने प्रैक्टिकल 10th क्लास में करा है, और 12th में भी आता है ओम्स लॉ, तो 12th तो अभी हम देखेंगे। चलिए ये हो गए, अब ये एग्जाम्पल हो गए, ये प्रिडिक्ट कर लिया फ्यूचर के, बड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेके, बड़ी वैल्यूज़ लेके आप बिना फिज़िकली परफॉर्म करे कैसे रिजल्ट को गेन कर सकते हैं। इसी तरह हम दूसरा अगर बात करें, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, हो सकता है नहीं समझ में आया हो, चलिए एक एग्जाम्पल और लेता हूँ जो कि 10th वालों को और 11th वालों को भी समझ में आए। ग्रेविटेशन सबने पढ़ा है, 10th वालों ने भी पढ़ा है, 11th वालों ने भी पढ़ा है फिज़िक्स में। चलिए तो ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें तो चलिए ये पेन ले लेते हैं, ठीक है, पेन ले लें या फिर चलिए डस्टर ले लेते हैं, ठीक है, डस्टर हमने ले लिया। अब ये डस्टर है, इस डस्टर को अगर मैं यहाँ पर छोड़ दूँ, ठीक है, इस डस्टर को अगर मैं छोड़ दूँ, कहाँ जाएगा ये, आसमान पे कि ज़मीन पे, ज़मीन पे जाएगा, है ना, तो आसमान में तोड़ नहीं जाएगा, ज़मीन पे जाएगा। तो यहाँ पर ज़मीन के अंदर, ज़मीन पर जाएगा यानी सरफेस पर जाएगा, क्यों जाएगा, तो फिज़िक्स का पहला, फिज़िक्स टेल्स अस वाई, क्यों चीज़ें होती हैं, ये डस्टर एक चीज़ है, ये नीचे गिरी तो क्यों गिरी, वाई का आंसर है ग्रेविटेशन की वजह से, या कहें ग्रेविटी की वजह से। ये सरफेस जो है ये आपकी एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है इस डस्टर पे और हर चीज़ पे, जिसकी वजह से जैसे ही हम इसे फ्री फॉल करेंगे तो ये नीचे की तरफ सरफेस पर जाकर गिर जाएगी, ठीक है, वाई। अब हाउ में क्या आ जाएगा, कैसे हुई भाई, जब डस्टर छोड़ा तो इसकी इनिशियल क्या थी, फाइनल क्या हुई, कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल करा, कितना एक्सेलरेशन इस पर लग रहा था, कितना एक्सेलरेशन ग्रेविटी ने प्रोड्यूस करा, या कितना टाइम इसने लिया सरफेस तक जाने में, ये सारी चीज़ें हाउ में आ गई, ठीक है, समझ में आया हाउ। अब तीसरी चीज़, ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर, ठीक है, ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर, तो प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर, अब ये फ्यूचर भी बता देगा, कैसे भाई, यहाँ तो मैं फिज़िकली कर सकता हूँ, मैं इसको छोड़ूँ, मैं सारी चीज़ें बता सकता हूँ, कैसे टाइम कैलकुलेट सब कुछ कर सकता हूँ, हाइट भी निकाल सकता हूँ, लेकिन यही डस्टर को मैं अगर सरफेस से 2 किलोमीटर ऊपर लेकर चला जाऊँ, यानी आसमान में एक बैलून, एयर बैलून सेटअप करूँ बड़ा, और उसमें बकेट में बैठकर मैं 2 किलोमीटर ऊपर चला जाऊँ और वहाँ से इस डस्टर को फेंकूँ, तो वहाँ से इस डस्टर को फेंकूँ तब देखूँ कि कितनी स्पीड से कितनी स्पीड रही, कितना एक्सेलरेशन रहा, और कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस कवर करा इसने, कितनी देर में ये सरफेस तक पहुँचा, तो ये सारी चीज़ें मुझे कैलकुलेट। लेकिन अब बैलून का सेटअप करना, फिर टीम को कलेक्ट करना बहुत कॉस्टली चीज़ है, तो ये एक्सपर हम परफॉर्म करेंगे तो इसमें तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे हमारे। तो फिज़िक्स क्या करती है, फिज़िक्स कहती है नहीं भैया तुम इतना पैसा खर्च मत करो, आप तो, हम तो फ्यूचर बताने वाले हैं, आपको घर बैठे पेन और कॉपी पे ही बता देंगे कि आप अगर स्पेस में भी चले जाओ और वहाँ से भी डस्टर अगर फेंको तो क्या क्या पैरामीटर्स, क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी। तो अब हमारे पास क्या होती हैं, हमने 10th क्लास में पढ़ी, हमने 10th क्लास में पढ़ी हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस, पढ़ी है नहीं पढ़ी, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, v = u + at, सेकंड पढ़िए v² = u² + 2as,
थर्ड पढ़ी है S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी है सब। अब आप इस कहीं भी, अब आपके पास हमने 10th क्लास में हमने कई सारे न्यूमेरिकल्स भी करे होंगे इसके ऊपर, 11th वालों ने भी करे होंगे। तो अब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी निकालना है, आपको इनिशियल पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, यहाँ से फाइनल निकल आएगी। आपको यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्टेंस पता है, इनिशियल और फाइनल पता है, एक्सेलरेशन निकल आएगा। इनिशियल निकालना है, डिस्टेंस पता है, एक्सेलरेशन टाइम पता है, वो निकल आएगा। तो आपने इसने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया कि आप अगर ऐसा करो, ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो तो क्या रिजल्ट आएंगे। तो इसने बैठे बैठे पहले ही प्रेडिक्ट करके बता दिए। तो ये चीज़ों को पहले ही प्रेडिक्ट करके फिज़िक्स हमें एक्सप्लेन करती है कि कोई चीज़ तो क्यों होती है, कैसे होती है, और प्रेडिक्ट भी करती है फ्यूचर। समझ में आया? ठीक है। तो एक जनरल रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा फिज़िक्स क्या होती है, व्हाट इज़ फिज़िक्स। तो फिज़िक्स जो है सिंपलेस्ट डेफिनेशन, फिज़िक्स इज़ नेचर। सेकंड, फिज़िक्स वर्ड हमारा एक ग्रीक वर्ड से आया है 15th सेंचुरी में, जिसका फ्यूसिस, जिसका मतलब होता है नेचर। और सेकंड डेफिनेशन, फिज़िक्स आपकी साइंस की ब्रांच है जो कि नेचर और नेचुरल फिनोमेना से डील करती है। उसके बाद फिज़िक्स टेल्स अस व्हाई एंड हाउ थिंग्स हैपन एंड ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर। फिज़िक्स बताती है कोई चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है, और फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करती है। ठीक है। तो ये आपका फ़िज़िक्स का बेसिक रहा। ठीक है। फ़िज़िक्स में एक डेफिनेशन ये भी आती है, फ़िज़िक्स में हम बात, एक डेफिनेशन और आपको बुक्स में मिल जाएगी कि फ़िज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर एंड देयर इंटरेक्शन। ठीक है। एक डेफिनेशन ये भी आपको बुक्स में मिलेगी, फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी, फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद एनर्जी, मैटर एंड देयर इंटरेक्शन। एनर्जी के साथ, मैटर के साथ, और एनर्जी मैटर का जो इंटरेक्शन होता है उनके साथ डील करती है। ठीक है। उनके साथ डील करती है, तो यानी उनको एक्सप्लेन करती है, उनके ऊपर स्टडी करती है। ठीक है। तो ये हमारा फ़िज़िक्स की पहली क्लास थी, बेसिक्स की। फ़िज़िक्स क्या होता है मैंने यहाँ आपको बता दिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, सेकंड क्लास होगी, उसमें हम कंटिन्यू करेंगे इसके आगे से कि फ़िज़िक्स की क्लासिफिकेशंस, फ़िज़िक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, फ़िज़िक्स किन प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है, फ़िज़िक्स का रिलेशन क्या होता है दूसरी ब्रांचेस के साथ। केमिस्ट्री हुई, बायोलॉजी हुई, और आपका मैथमेटिक्स हुई, और टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, एस्ट्रोनॉमी के साथ क्या रिलेशन है, सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है, क्या स्कोप है फ़िज़िक्स का, वो सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।